रात के 2:30 बज चुके हैं एंड इट हैज बीन अनदर स्लीपलेस नाइट। वी स्टार्टेड फ्रॉम अ वीडियो दैट अपीयर्ड ऑन माई इंस्टाग्राम फीड, जहां पर एक आदमी हु क्लेम्स हिमसेल्फ टू बी अ TCS एम्प्लॉय, उसने गले में चुन्नी बांध रखी है और उसे पंखे से लटका रखा है। हाँ, ये वीडियो जो वो बना रहा है शायद वो अपनी कंपनी से तंग होकर नहीं बना रहा है, लेकिन जो एक बैड कंपनी उसे शादी के दौरान एक पार्टनर के साथ मिली उसकी वजह से बना रहा है। एंड इट इज नॉट द फर्स्ट और द लास्ट केस जो हम शायद देख रहे हैं या शायद देखेंगे। अतुल सुभाष का केस अभी कोई ज्यादा पुराना हुआ नहीं है, उससे पहले ही ये लगातार तीसरी एक न्यूज है जो हमारे फीड पर शो हो रही है, और जहां पर एक आदमी जिसे मजबूत माना जाता है, जिसे पिक्चरों में कहा जाता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता और मर्द ऐसे होते हैं और मर्द ऐसे होते हैं, वही मर्द आज कमजोर होकर इस समाज के सामने यह बता रहा है कि मर्दों को भी दर्द होता है, मेन आर ह्यूमन टू। लेकिन इस चीज के बारे में ना तो कोई संज्ञान लेता है, ना कोई जानकारी लेता है, ना ही इसके बारे में कोई कानून विधेयक या कोई मंत्री नेता बात करता है। महिलाओं के लिए बात होती है और मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, होनी भी चाहिए। जहां पर भी एक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी दिखे उसे स्ट्रेंथन करना हमारा सोसाइटी का और लॉ का फर्ज है। लेकिन कई बार उन बनाए हुए कानूनों को जब गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये दिल दुखता है। Hello everyone, I am Aditya Yadav and I am a litigating lawyer at Delhi, and after handling a lot of family disputes या फिर आप कह लीजिए matrimonial matters at family courts, मुझे यहाँ पर एक conviction जो है वो दिखाई नहीं देता है जो है मर्दों के प्रति। अब यहाँ पर मैं specifically मर्दों के प्रति क्यों कह रहा हूँ? There are women who have faced huge domestic violence, huge domestic abuse, who have been victim of the society, लेकिन जब आदमियों की बात आती है तो उनके पास कोई रेमेडी नहीं है। अब हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में 4 लोग आकर ये कहने लग जाएं कि जी ये रेमेडीज है, वो रेमेडीज है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मेन स्पेसिफिकली के लिए जहां पर मैं बात कर रहा हूं, जहां पर हम जेंडर न्यूट्रल लॉज की बात करते हैं, यहां पर हम जेंडर बायस्ड लॉ की बात करते हैं, तो वहां पर आपके पास जो भी रेमेडीज हैं दैट आर इक्विवेलेंटली अवेलेबल टू योर वाइफ और टू योर पार्टनर। अब जब हम स्पेशल लॉज की बात कर रहे हैं, जो ये वीडियो सामने आ रही हैं, सुसाइड नोट सामने आ रहे हैं, जहां पर मर्द चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि जी हमारे लिए भी कोई राइट्स होने चाहिए, दे आर एंडिंग देयर लाइफ, बट लिसन मैन, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। आपने एक बात सुनी होगी कि जान है तो जहान है। जब आप अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लोगे तो कौन गलत है कौन सही है ये साबित कौन करेगा? न्याय की लड़ाई मैं मानता हूं कोर्ट्स में रेगुलरली हम ये चीज देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें डिले है, और हम ये कहते भी हैं कि जस्टिस डिलेड और इज जस्टिस डिनाइड, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू फाइट फॉर जस्टिस। अगर आप सही हैं तो आपको वो साबित करना पड़ेगा। हाँ उसमें 2 साल लगेंगे, हाँ उसमें 5 साल लगेंगे, हाँ उसमें 10 साल लगेंगे, लेकिन इट इज यू हु हैव टू फाइट। अगर आप सही हैं तो ये मत सोचिए कि जुडिशरी ने इतना प्रोसेस लगा दिया है, लंबा है प्रोसेस, मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, समस्याएं बहुत सारी हैं। मैं मानता हूं, मैं आपके दर्द को बिल्कुल अच्छे से समझ सकता हूं आफ्टर हैंडलिंग सो मेनी केसेस, लेकिन एंडिंग योर लाइफ इज नॉट अ सॉल्यूशन। बट What comes out from these videos या फिर जो चीजें हैं ये एक जागृति पैदा करती हैं, जो मेरे अंदर भी जागृत हो रहा है, जो शायद आपके अंदर भी जागृत हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं आइदर वी नीड जेंडर न्यूट्रल लॉज, कि जहां पर दोनों ही पक्षों को समान तरीके से सुना जाए, दोनों ही के पास सेम रेमेडीज हो। आदमियों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है, आदमियों के साथ भी डोमेस्टिक अब्यूज हो सकता है, तो क्यों ना जेंडर न्यूट्रल लॉज की बात की जाए रादर देन अ जेंडर स्पेसिफिक लॉ, जहां पर एक एलिगेशन लगने के बाद भी एक आदमी सालों साल जेल काटता रहता है, और एक एलिगेशन जब गलत प्रूव होती है, वो जो कंप्लेंट है वो फॉल्स प्रूव होती है, तब वो महिला वॉक अवे करती है कोर्ट से विदाउट एनी एलिगेशन, विदाउट एनी फ्लॉ, विदाउट एनी पनिशमेंट, विदाउट एनी सेंस। अब इन चीजों के लिए कहीं ना कहीं वी विल हैव टू रेज आवर वॉइस, और एट द एंड ऑफ द डे अगर हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, अगर हम अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तो हम औरों की आवाज को क्या बुलंद करेंगे? यहां पर जो मुद्दा है वो मुद्दा सिर्फ एक सुसाइड नोट से, सिर्फ एक डेथ नोट से, सिर्फ डिले इन जुडिशरी से, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि क्या प्रोसेस है। डिपेंड इस चीज पर करता है कि हम उस प्रोसेस के साथ, उस लॉ के साथ उसको अपहोल्ड करते हुए एक ऐसी लड़ाई लड़ें जहां पर हमारी भी जीत हो और समाज की भी जीत हो।
जब ये वीडियोस देखते हैं तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है और लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और लॉस बदल देने चाहिए और ये कर देना चाहिए और वो कर देना चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो सच की लड़ाई हो, चाहे वो न्याय की लड़ाई हो, तो उस लड़ाई में कहीं ना कहीं हमें अपने आप को इंटैक्ट रखना है, इमोशनली वेल बीइंग रखनी है अपने साथ, और इन चीज़ों का ध्यान रखते रखते हमें आगे बढ़ना है। वीडियो ज़्यादा लंबी बनाने का कोई मेरा मतलब नहीं था, ना कोई इच्छा थी, परंतु शायद ये वीडियो 4-5 मिनट से तो ऊपर चली गई है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। मैंने अपनी मन की बातें रख दी, मैं अब थोड़ा सा अपना मन का बोझ उतार कर शायद सो पाऊँ, पर क्या आप चैन से सो पाएंगे? ये सोचिए और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो मानते हैं कि आदमियों के साथ गलत हो रहा है, मर्दों के साथ गलत हो रहा है, या बीइंग अ मेल इन दिस सोसाइटी इज थ्रेटनिंग दीज डेज। लेकिन अगर आप इससे विचार से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी रख सकते हैं, मैं उनका भी खुले दिल से स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरी देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उम्मीद करते हैं हम और भी ऐसी वीडियोस बना पाएं। ऐसी का मतलब ये है कि हम वीडियोस बना पाएं और आप इस चैनल पे और वीडियोस देख पाएं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड मेन आर ह्यूमन टू।